हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। कल हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, आज और 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने क्रोध निबंध में क्रोध को किस प्रकार का मनोविकार कहा है। ठीक है, आपका रामचंद्र शुक्ल जो है क्रोध निबंध के निबंधकार हैं। उन्होंने किस प्रकार का मनोविकार बताया है क्रोध को, ये आपको बताना है। दूसरों को शांति देने वाला, मन को शांति देने वाला, शांति भंग करने वाला। तो 31 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये क्वेश्चन का ऑप्शंस बहुत इजी है, आप इजी वे में आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा सी। रामचंद्र शुक्ल ने अपने क्रोध निबंध में क्रोध को शांति भंग करने वाला मनोविकार कहा है। क्वेश्चन नंबर 32, अशोक के फूल निबंध के अनुसार कंदर्प देवता अपने तुनीर में किस पुष्प को स्थान दिया था। तो यहाँ पर अशोक के फूल निबंध के अनुसार आपको बताना है कंदर्प देवता ने अपने तुनीर में किस पुष्प को स्थान दिया था। चमेली, गुलाब, अशोक। 32 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 32 का सही ऑप्शन होगा सी। अशोक के फूल निबंध के अनुसार कंदर्प देवता ने अपने तुनीर में अशोक को स्थान दिया था। ठीक है, 32 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी के प्रारंभ में कौशल राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था। वसंत उत्सव, कृषि उत्सव, होली उत्सव। 33 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 33 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी के प्रारंभ में कौशल राज्य में, याद रखिएगा पुरस्कार के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। और पुरस्कार कहानी में किस राज्य में कृषि उत्सव मनाया जा रहा था, कौशल राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा। 33 का आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, सूरदास रचित भ्रमर गीत में कृष्ण का संदेश लेकर गोपिकाओं के पास कौन आता है। बलराम, उद्धव, सुदामा। तो 34 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा। सूरदास रचित भ्रमर गीत में कृष्ण का संदेश लेकर गोपिकाओं के पास उद्धव आता है। क्वेश्चन नंबर 35, एक दोहे में कितनी पंक्तियां होती है। 2, 4, 6, 3 ऑप्शंस दिया गया है 35 नंबर क्वेश्चन का। एक दोहे में कितनी पंक्तियां होती है, 2, 4, 6। 35 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही होगा। एक दोहे में 2 पंक्तियां होती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपका आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से अगर क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में तो काफ़ी टफ रहेगा एग्ज़ाम। क्वेश्चन नंबर 36, तुलसीदास का केवट प्रसंग निम्नलिखित किस रचना से लिया गया है। महाभारत, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण। तुलसीदास का केवट प्रसंग के बारे में बोला गया है कि इन तीनों रचना में से किस रचना से लिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन बी होगा। तुलसीदास का केवट प्रसंग जो है ये रामचरितमानस से लिया गया है। 36 का बी ऑप्शन आपका सही है, रामचरितमानस से लिया गया केवट प्रसंग। और इसके लेखक यानी कि कवि जो है, ठीक है, लेखक तो नहीं होगा, कवि जो है तुलसीदास है। क्वेश्चन नंबर 37, जयशंकर प्रसाद की भारतवर्ष कविता में किसका गुणगान किया गया है। भारतीयों का, भारत का, पड़ोसियों का। 37 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 37 का जो सही ऑप्शन होगा बी। जयशंकर प्रसाद की भारतवर्ष कविता में भारत का गुणगान किया गया। याद रखिएगा, भारतीयों का गुणगान नहीं है, भारत का गुणगान है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित भारतवर्ष कविता में। क्वेश्चन नंबर 38, निराला ने संध्या सुंदरी कविता में संध्या को किसके साथ तुलना किया है। परी, अप्सरा, नदी। 38 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। निराला ने संध्या सुंदरी कविता में संध्या को अप्सरा के साथ तुलना किया है, संध्या का तुलना अप्सरा के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 39, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा में यशोधरा कौन थी। गौतम बुद्ध की माँ, गौतम बुद्ध की पत्नी, गौतम बुद्ध की बहन। 39 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी थी, गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। ठीक है, याद रखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त है यशोधरा की कवि।
क्वेश्चन नंबर 40, कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता में किसे प्रथम रश्मि कहा गया है? बिजली की चमक को, जुगनू के उजाले को, सूर्य की प्रथम किरण को। 40 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 40 का सी ऑप्शन सही होगा। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता में सूर्य की प्रथम किरण को प्रथम रश्मि कहा गया है। 40 का सी ऑप्शन सही है, सूर्य की प्रथम किरण को प्रथम रश्मि कहा गया है। 40 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 41, ताज कविता के रचयिता सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधरी सिंह दिनकर। 41 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 41 का जो तीनों ऑप्शन में से ताज कविता के रचयिता कौन है जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है ताज कविता। 41 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 42, देश के भटियारे बुलबुले पकड़ा करते थे, शहर, सराय, नगर। 42 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा, सराय के भटियारे बुलबुले पकड़ा करते थे। क्वेश्चन नंबर 43, आज उसके खेलने का मैदान डेस बन रहा है, बुलबुलों का अड्डा, बुलबुलमय, बुलबुलिस्तान। 43 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है सी है, आज उसके खेलने का मैदान जो है बुलबुलिस्तान बन रहा है। यहाँ पर उसके दिया है, आप लोगों को बताना है किसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन रहा है। 43 का आपका सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 44, जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वो आपका डेस नहीं, मौरूसी, गद्दी, सिंहासन। 44 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 44 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए होगा, जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वो आपका मौरूसी नहीं। 44 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 45, साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का डेस आवश्यक है। ऑप्शंस देखिए, ज्ञान, परिज्ञान, परिणाम। साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का डेस आवश्यक है, आपका ये क्वेश्चन है। तीनों ऑप्शंस में से अगर आप देखिएगा, सही ऑप्शन जो होगा 45 का बी होगा, साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। 45 का बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 46, एक का क्रोध दूसरे में भी डेस का संचार करता है, क्रोध, भय, वैर। 46 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, या तीनों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन सही होगा, एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। 46 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 47, राम का कालाग्नि सदृश क्रोध ऐसा ही है, वो सात्विक तेज है, डेस नहीं, ताप, तामस, तामस, ताप। 47 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 47 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, राम का कालाग्नि सदृश क्रोध ऐसा ही है, वो सात्विक तेज है, तामस नहीं। यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा, 47 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, तामस, ताप नहीं। राम का कालाग्नि सदृश क्रोध ऐसा ही है, वो सात्विक तेज है, तामस, ताप नहीं। 47 का सी ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर याद रखिएगा, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, कंदर्प देवता ने अपने तुनीन में कितने पुष्प को स्थान दिया, 5, 7, 9। 48 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो होगा ए होगा, कंदर्प देवता ने अपने तुनीन में 5 पुष्प को स्थान दिया। ठीक है, 5 पुष्प को स्थान दिया कंदर्प देवता ने अपने तुनीन में। क्वेश्चन नंबर 49, सामने बैठे डेस बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट, रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे, कौन? धर्मराज, चित्रगुप्त, यमराज। 49 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर चित्रगुप्त के बारे में बोला गया, सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछकर या दिया है, सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट, रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। 49 का बी ऑप्शन सही होगा, चित्रगुप्त आंसर जो है ये सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 50,
देश ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। यमराज, धर्मराज, नारद। 50 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 50 का सही ऑप्शन जो है बी है। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। ये किसकी ओर देखते हैं? चित्रगुप्त की ओर देखते हैं। बोलते कौन है ये? धर्मराज बोलते हैं। और ये याद रखिएगा यमराज और धर्मराज दोनों एक नहीं है, यमराज अलग है, धर्मराज अलग है। क्वेश्चन नंबर 51, बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर देश योजनाओं का पैसा खाया, 5 वर्षीय, 10 वर्षीय, 1 वर्षीय। 51 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 51 का सही ऑप्शन जो है ए है 51 का। यहाँ पर दिया है बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। 51 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 52, भोला राम को कौन सी बीमारी थी? गरीबी, यक्ष्मा, कुष्ठ। 52 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 52 का आपका ये ऑप्शन सही होगा। भोला राम को गरीबी की बीमारी थी। ठीक है। जब नारद भोला राम की पत्नी से ये बात पूछते हैं कि उनको कोई बीमारी थी तो वो बताती है बीमारी थी और वो बीमारी गरीबी की। क्वेश्चन नंबर 53, 1.5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, 5, 6, 4। 53 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 53 का सही ऑप्शन होगा ए। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, मतलब 5 साल हो गया है पेंशन पर बैठे हुए कौन? भोला राम। क्वेश्चन नंबर 54, देश अपनी बीणा छीनते देख जरा घबराए, नारद, चित्रगुप्त, यमराज। तो 54 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही होगा, नारद अपनी बीणा छीनते देख जरा घबराए। क्वेश्चन नंबर 55, भोला राम का जीप किस में अटका हुआ है? पेंशन की दरखास्तों, लिफाफे में। 55 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 55 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी होगा, पेंशन की दरखास्तों में भोला राम का जीप अटका हुआ है। ठीक है, 55 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 56, चित्रलेखा डेस विधवा थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। 56 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा चित्रलेखा जो है ये एक, आप अगर चित्रलेखा उपन्यास को पढ़े होंगे ये क्वेश्चन का आंसर आपको आ ही जाएगा। इसका सही ऑप्शन जो है ए है, चित्रलेखा जो है एक ब्राह्मण विधवा थी। क्वेश्चन नंबर 56, हल्कू कितना चिलम पी चुका था? 5, 8, 10। इसमें से देखिए 57 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका बी ऑप्शन सही होगा, 8। हल्कू जो है 8 चिलम पी चुका था। देखिए एग्ज़ाम के बारे में तो अभी तक कुछ भी श्योरिटी के साथ कोई नहीं बोल सकते कि एग्ज़ाम कब है, लेकिन फिर भी ये लोग उतना तो लेट नहीं करेंगे। कोशिश में वो लोग भी लगे होंगे कि किसी भी तरह से एग्ज़ाम को कंडक्ट कर लिया जाए, क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहा है। आप लोग को न्यूज़ देख रहे होंगे। आप लोग जो भी पढ़े हुए हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए। अगर बार बार आप लोग रिवाइज़ उसको नहीं कीजिएगा सारे भूल जाएंगे। और अभी जितनों को भी लग रहा है कि उन लोगों का सिलेबस कवर है वो लोगों को कंटिन्यूसली रिवीजन करना है, नहीं तो आप लोग सारा भूल जाइएगा। फिर जब लेकर बैठिएगा डेट शीट रिलीज़ होने के बाद आपको बिल्कुल नया ही लगने वाला है। इसलिए रिवीजन करते रहिए। और आप में से अगर कोई आरएसटी के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट में इसका डिटेल्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 जो था 57 का सही ऑप्शन जो था वो आपका बी था, 8 चिलम पी चुका था हल्कू। क्वेश्चन नंबर 58, वृक्षों से डेस टप टप नीचे टपक रही थी, ओस की बूंद, आम, पत्ते। 58 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 58 का ए ऑप्शन सही होगा, ओस की बूंद जो है टप टप नीचे टपक रही थी वृक्षों से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वहाँ पर पत्ता गिरने के बारे में भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 59, हल्कू के फसलों को कौन खा लिया? नीलगाय, भेड़, बकरी। 59 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा, नीलगाय खा लिए थे हल्कू का फसल को। लेकिन फिर भी हल्कू जो है खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि उसको अब ठंड में वहाँ पर जाकर रहना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 60, फसल के नाश हो जाने पर कौन उदास था? जबरा, मुन्नी, हल्कू। तो देखिए जबरा जो है कुत्ता है, पालतू कुत्ता है किसका? हल्कू का। मुन्नी जो है हल्कू की पत्नी है। और हल्कू एक ऐसा किसान है
जो खेती करने के बावजूद ठंड में एक कंबल तक खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं रहता है। तो 60 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है, फसल के नाश हो जाने पर कौन उदास था? मुन्नी उदास थी। हल्कू तो खुश था क्योंकि उसको और ठंड में वहाँ जाकर रुकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 60 का आपका बी ऑप्शन सही है। यहाँ तक ही था आपका क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, जो भी हो एग्ज़ाम तो होना ही है। हो सकता है थोड़ा लेट हो, या फिर हम लोग सोच के बैठे हैं लेट होगा, वो जल्दी भी हो सकता है। लेकिन अभी अगर थोड़ा सा आप लोग अगर टाइम को अगर वेस्ट कर दीजिएगा तो ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें भी क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। तो सब लोग यही सोचिए कि डेट भले ही एक्सटेंड हुआ हो, अभी तक कोई डेट से रिलीज़ नहीं हुए, लेकिन जब भी रिलीज़ हो ये एग्ज़ाम में हम लोगों को एक सीट चाहिए ही चाहिए। उस हिसाब से आप लोग पढ़ते रहिए।